क्या हुआ जी? आप अब तक क्यों नहीं सोए? आ, क्या बताऊं राधा, बेटी की शादी की चिंता खाए जा रही है। आशा को तो कोई उसके रूप की वजह से पसंद नहीं करता। हमारी बिटिया के गुणों को कोई नहीं देखता। रूप तो समय के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन अच्छाई हमेशा रहती है। सच कहा आपने। पर दुनिया सिर्फ बाहरी रूप पर ध्यान देती है। मैं भी सोचती हूँ उसका क्या होगा। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में विवाह होना लिखा भी है या नहीं। आप ज्यादा चिंता ना करें। रात बहुत हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। वैसे भी नसीब में जो होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। हरिया एक गरीब किसान था जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अक्सर ही आशा की शादी को लेकर चिंतित रहता था। आशा बहुत गुणवान थी, पर उसका रंग काला होने की वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दहेज दे सके और अपनी बेटी की शादी करा सके। बाबा, ये रोटी लीजिए। आप खेत में काम करने जा रहे हैं तो भूख लगेगी ना? अरे वाह आशा, तेरे हाथों की रोटी तो हमेशा बड़ी मुलायम और स्वादिष्ट होती है। धन्यवाद बाबा। आप याद से खा लेना, काम के चक्कर में भूल मत जाना। अरे चिंता मत कर, खा लूंगा। शाम को कुछ अच्छा बना के रखना। खेत में काम करने के बाद बढ़िया खाना चाहिए। जी बाबा। हरिया रोटी लेकर अपने खेत की तरफ चला गया। काम करते करते उसे झाड़ियों में कुछ आहट सुनाई दी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। मैं पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, हरिया बहुत ही नेक दिल इंसान है और इसकी बेटी भी गुणवान है। लगता है ये मेरी मदद कर सकते हैं। महाराज, आप राजपाट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। जब से आपके पिता की मृत्यु हुई है, आपने एक बार भी अपनी प्रजा को संबोधित नहीं किया है। प्रजा चिंतित है। मंत्री, हमसे ऊंची आवाज में बात न करें। हम इस राज्य के नए महाराज हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु परंतु क्या? अगर प्रजा दुखी है तो हम क्या करें? और सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? जी महाराज। प्रजा की जो भी समस्या है वो तुम देखो। अब हम नाच देखने जा रहे हैं और कल हम शिकार पे जाएंगे और परसों भी हम व्यस्त हैं। राजा रंजीत सिंह हमेशा ही भोग विलास और शिकार खेलने में लगा रहता था। निर्मम जीवों की हत्या करना और नाच देखना ही वो अपना धर्म मानता था। एक दिन की बात है, राजा एक हिरन का पीछा कर रहा था। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। इतना कहकर राजा तीर चला देता है और हिरन वहीं ढेर हो जाता है। राजा जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो असल में एक परी थी जो हिरन के रूप में घूम रही थी। तभी परी कांपते हुए शब्दों में बोली, तुमने बिना सोचे समझे मेरा जीवन छीन लिया। राजा, मैं इस जंगल की संरक्षिका थी जो तुम्हारे अहंकार का शिकार हो गई। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। क्या? परी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने मेरी बहन का जीवन छीन लिया रंजीत सिंह। अब तुम भी ये सीखोगे कि दूसरों के दर्द का मूल्य क्या होता है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम दिन के समय सूअर बनकर जीवन बिताओगे और सिर्फ रात में अपने असली रूप में आ पाओगे। तुम्हारा यह अभिशाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक किसी कोमल हृदय वाली स्त्री का सच्चा प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो देवी, मैंने अनजाने में
ये अपराध किया है, कृपा करें। अब ये तुम्हारे भाग्य पर है। रंजीत सिंह, क्या तुम्हें कभी किसी का सच्चा प्रेम मिल पाएगा, या फिर तुम्हें इसी श्राप के साथ जीवन भर सूअर बनकर भटकना पड़ेगा। इतना कहकर परी अपनी बहन के मृत शरीर को लेकर उड़ जाती है और राजा एक सूअर में बदल जाता है। अरे, ये सूअर यहाँ क्या करा है? लगता है तुम्हें भूख लगी है। रुको, मैं कुछ खाने को देती हूँ। आशा उस सूअर को रोटी खिलाती है। वो सूअर रोटी खाकर वहां से चला जाता है। अब सूअर हर कुछ दिनों में आशा के पास आने लगा। सूअर अपने इंसानी वेश में आकर दूर से आशा को ताकता रहता। धीरे धीरे आशा और सूअर के बीच एक स्नेह का रिश्ता बनने लगा। तुम्हारे पास कुछ तो खास है। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ एक जानवर नहीं हो, तुम्हारे भीतर कुछ छुपा हुआ है। अगर तुम इंसान होते तो मैं तुमसे जरूर दोस्ती करती, शायद प्यार भी। आशा, तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं असल में कौन हूं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तुमसे तुम्हारा प्रेम मांग सकूं। मैं तो एक गंदा भद्दा जानवर हूं। काश मैंने उस हिरण को नहीं मारा होता तो आज मैं तुमसे अपने दिल की बात बिना कुछ सोचे कह सकता। आशा देखती है कि उस सूअर की आंखों में आंसू आ गए। आशा ये देख बहुत हैरान हो गई, पर कुछ समझ नहीं पाई। उस रात हरिया को दरवाजे में किसी की आहट सुनाई देती है। अब कौन आया है इतनी रात को? हरिया दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके दरवाजे पे राजा रणजीत सिंह खड़ा था। तुम कौन हो युवक? तुम तो कोई राजकुमार मालूम पड़ते हो। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? हाँ बाबा, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अब सही रास्ते पे आ गया हूं। आपकी बेटी आशा के प्रेम ने मेरा पूरा जीवन संवार दिया है। मैं पहले बहुत क्रूर था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ आशा की वजह से मुझ में ये बदलाव संभव हो पाया है। राजा की ये बातें सुन सब हैरान थे। तभी आशा कहती है, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं कोई राजकुमारी नहीं, अपितु एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं और मैं आपको पहली बार ही देख रही हूँ। आशा, तुम्हारी इस सादगी ने तो मेरा जीवन पवित्र कर दिया है। याद है तुमने कहा था कि यदि मैं इंसान होता तो तुम मुझसे दोस्ती करती और शायद प्रेम भी। लेकिन ये बातें तो मैंने उस सूअर से कही थी। इसका मतलब? आशा, मैं वही सूअर हूं जिसे तुम हर दिन खाना खिलाती हो। मैं एक श्राप से बंधा हुआ हूं। दिन में सूअर बनकर भटकता हूं और रात में इंसान। केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम ही मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर सकता है। आशा कुछ देर के लिए आवाक रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सुंदर राजकुमार वही सूअर था जिसे वो रोज सहानुभूति से देखती थी। आशा, मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे लिए मुझे स्वीकार करना बहुत कठिन है। चाहे तुम जानवरों से कितना भी प्रेम करो, पर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकारना बहुत कठिन है। यदि तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दोगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। राजन, मैंने महसूस किया कि आप कोई साधारण राजकुमार नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान हो जिसने न केवल एक कठिन श्राप सहा, बल्कि उसकी सच्चाई के साथ जीता रहा है। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। इतना कहकर आशा रंजीत को गले से लगा लेती है। आशा के इन शब्दों के साथ ही माहौल में एक जादुई परिवर्तन होने लगता है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है। राजा रंजीत सिंह के चेहरे पर एक चमक उभरती है और उसका शरीर पूरी तरह से श्राप से मुक्त हो जाता तुम्हारे है। बिना ये कभी संभव नहीं होता। तुमने मुझे न केवल श्राप से बल्कि मेरे अकेलेपन से भी मुझे मुक्त किया है। तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। फिर दोनों हंसी खुशी राजमहल लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।